लेकिन सबसे पहले बात राजधानी रांची की कर लेते हैं, जहां से एक बड़ी खबर निकलकर इसके सामने आ रही है। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या से आक्रोश नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने कांके रोड को जाम कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग उठ रही है। राजधानी में गोलीबारी की घटनाओं से लोग नाराज हैं। शनिवार को देर रात को बिरयानी के विवाद में रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने गोली मारकर के हत्या की थी। अभिषेक नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा है। जमीन कारोबारी हरेंद्र का सहयोगी है अभिषेक। हत्या के पीछे मुख्य वजह की अभी तक जांच पुलिस कर रही है। बताया आपको कि कांके भिट्टा का रहने वाला बताया जा रहा था विजय नाग। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बिरयानी को लेकर के विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया है। गोलीबारी की घटनाएं लगातार राजधानी रांची में इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला है और इसी को लेकर के अब स्थानीय लोगों ने कांके रोड को जाम कर दिया है। प्रदर्शन चल रहा है। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग उठ रही है। राजधानी में गोलीबारी की घटनाओं से लोग काफी नाराज हैं। और फिलहाल की यह बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या से लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने कांके रोड को जाम किया था, जिसके बाद समझाने बुझाने के बाद प्रशासन की पहल से इस जाम को हटाया जा सका है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर दे। शनिवार को देर रात बिरयानी के विवाद में रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग की हत्या हुई थी। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, बिरयानी को लेकर के महज एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा रूप ले चुका है और खूनी झड़प में तब्दील हो गया। संचालक की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। थोड़ी देर पहले कांके रोड को पूरी तरह से जाम किया गया था। देखिए सोनल, जिस तरह से शनिवार देर रात यह पूरी घटना घटी है, 11:30 बजे के आसपास जो है कुछ युवक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, चौपाटी में पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया जाता है। सभी लोग बिरयानी को पैक करके वापस लौट भी जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वापस आते हैं और रेस्टोरेंट संचालक के उस किचन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जो शेफ है, जो कारीगर है, जो जिसके द्वारा बिरयानी जो है बनाई गई थी, उनके साथ बहस चलता है। बहस चलने के बाद जो है कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि वेज बिरयानी की जगह आरोप लगाया क्या कि नॉनवेज बिरयानी दे दिया गया था। उसमें कुछ हड्डी जो है चिकन के वो मिले थे, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। तुरंत पकड़ा और संचालक के द्वारा बीच बचाव करने के दौरान जो है जो अपराधी है उसके द्वारा गोली मार दी गई। हालांकि इस पूरी घटना के बाद दुकान में मौजूद, रेस्टोरेंट में मौजूद जो कर्मी है, उसने अपराधी की पहचान अभिषेक के रूप में की है, जो कि रांची के कांके रोड के रहने वाले किसी हरेंद्र नामक व्यक्ति, जो कि जमीन कारोबारी है, उसके जुड़ा युवक है। और उसके पूछताछ के आधार पर पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है, जिनके आधार पर पुलिस जो है कई जगहों पर पूरी रात ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में काम कर रही थी। और जो जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है, जिनके आधार पर सफलता भी मिलने की उम्मीद है। और इसी आश्वासन के बाद जब सुबह में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है मोर्चा खोला, तो लोगों को समझाने बुझाने के लिए कांके थाने के पुलिस के साथ साथ स्थानीय विधायक और कई लोग मौजूद थे। लोगों को बताया गया कि जो अपराधी की पुलिस तलाश कर रही है, उसके बारे में पुलिस को काफी अहम जानकारी मिल गई है। बहुत जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। सभी लोग संतुष्ट हुए पुलिस के कहने पर और फिर तो जाम को हटा दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि राजधानी रांची में पिछले 1-1.5 महीने के अंतराल में तकरीबन 5 फायरिंग की घटना हुई है। खिलाड़ी, दलादली के साथ साथ तमाड़, रांची, डोरंडा और अब कांके, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर लोगों को गोलियां लगी है। कुछ जगहों पर जो है हत्या हो गई है और कुछ जगहों पर जो है वो व्यक्ति घायल है। हालांकि इस दौरान जो है लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस के लिए चुनौती है, वो भी उस वक्त जब धनतेरस के मौके पर जगह जगह पर चौकसी जो है पुलिस के द्वारा बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद अपराधी के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। न सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि भागने में भी सफल रहे। हालांकि कार से सभी अपराधी भागे हैं और कार की डिटेल्स भी जो है वो पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर अपराधियों तक पुलिस जो है आसानी से पहुंच सकती है। और उम्मीद है कि पूरे मामले पर जल्द खुलासा किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ जब
काके रोड को जाम किया गया था, तो लोगों को समझा बुझा करके फिलहाल जाम को हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर प्रशासन की पहल से पुलिस के समझाने बुझाने और आश्वासन देने के बाद इस जाम को काके रोड से हटाया जा सका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।